अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़-ई5। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, एशिया कप का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है कि भारत से यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है। आपके ख्याल से ये वेन्यू अच्छा है या नहीं अच्छा? हाँ, ये वेन्यू भी अच्छा है और डिसीजन भी अच्छा है मेरे ख्याल में। ये तो साहब, ये देखिए, ये बड़ा बादल छाए हुए थे इसके इवेंट के होने के ना होने के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया जाना नहीं था। ये इंडिया को मिला हुआ था, पाकिस्तान इंडिया जाना नहीं था। और अब तो मेरे ख्याल से जो हालात थे, बांग्लादेश की टीम भी शायद इंडिया ना जाती, जैसे उनके भी सियासी हालात आपको पता है ख़राब हुए हैं कि उनकी जो लीडर थी वो हसीना वाजिद को पनाह दी हुई है इंडिया ने, तो वो भी उनके हालात भी बड़े ख़राब है। तो इसलिए जो बीसीसीआई का जो वफद था वो भी नहीं गया ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। जो एसीसी की मीटिंग हो रही थी, उन्होंने अपना जूम पर ये मीटिंग अटेंड की। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया इस पर स्टैंड लेता कि नहीं जी हमने यही कराना है, जो आता है वो आए, तो मेरे ख्याल में ये फिर सारी क्रिकेट तबाह हो जानी थी। पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश ना जा सकते तो फिर एशिया का भी वहाँ पर वो भी नहीं करवा सकता था इंडिया, क्योंकि फिर बाकी टीम रह जाती, श्रीलंका एक बड़ी टीम रह जाती, अफ़गानिस्तान। तो मेरे ख्याल ये एशिया कप का सारा मकसद ही ख़त्म हो जाना था, यूनिटी भी, एशिया की यूनिटी भी टूट जानी थी। तो ये मेरे ख्याल ये अच्छा फ़ैसला किया है बीसीसीआई ने भी कि हालात को देखते हुए उन्होंने ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया, उन्होंने यूए में शिफ्ट कर दिया। और यूए एक ऐसा वेन्यू है जो विच इज़ एक्सेप्टेबल टू एवरी कंट्री। और आपको पता है कि वहाँ पर ये एशिया के तकरीबन तमाम ममालिक जो है उनके लोग वहाँ पर वह काम करते हैं। तो बड़ी अच्छी खासी तादाद है वहाँ पर, ये जनूबी एशिया के लोगों की। इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग हैं यूएई में, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, बांग्लादेश, चारों मुल्कों के वहाँ पर। तो वो बड़ा अच्छा वेन्यू बनेगा और मेरे ख्याल वो सबके लिए कि होम है, अच्छा सेकंड होम है। यकूब साहब, एक बड़ी खबर कि ये भी है कि सुनने में ये आ रहा है कि 2 से 3 मैचेस पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे। हाँ जी, वो जो फॉर्मेट बनता है उसमें यही होता है ना, फिर सुपर 8 टीमें होंगी ना, तो उसमें जो 4 टॉप की है ना वो जाएंगी अगले राउंड में। तो उन्होंने वो भी होगा, वो लीग बेसिस पे होता है। लीग बेसिस का मतलब होता है कि तमाम टीमें, चारों टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी, तो ज़ाहिर है एक मैच वहाँ पर मिलेगा। और अगर सुपर 4 में पाकिस्तान इंडिया ऊपर टॉप पर आ गए तो इनका फिर फाइनल भी होगा, तो टोटल 3 मैच हो जाएंगे। लेकिन 3 मैच तो हो जाएंगे, लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान कि टीम की जीतने का भी देखना पड़ेगा कि ये इस टीम के साथ हम इंडिया को हरा सकते हैं। तो हम ये ना वो तीनों मैच ही हारे हुए हैं। ये यकूब साहब, आपने कहा कि 3 मैचेस अगर होते हैं तो पाकिस्तान टीम के कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया की टीम को चित कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की टीम के पास खिलाड़ी बड़े हैं, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही। शहीन शाह अफरीदी देखें, पुराना बॉलर है, हारिस रऊफ है, फिर आपके अब नए लड़के भी आए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है उस तरह जैसे जैसे होती है ना। जैसे बांग्लादेश से आप हार गए वहाँ पर, बांग्लादेश में जो आप 2 मैच हारे हैं, जी। तो मेरा वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि पाकिस्तान को पहले बांग्लादेश यहाँ पर हरा के गई है, फिर आपने बांग्लादेश को अपने यहाँ अभी हराया है, तीनों मैच में हराया, लेकिन वहाँ पर जाके आप ने 2 मैच हारने के बाद 1 मैच जीता है। तो इसका मतलब लगता है कि टीम में वो परफेक्शन नहीं है, लड़कों की वो परफेक्शन नहीं है। जब तक ये परफेक्शन नहीं होगी तब तक हम क्लेम नहीं कर सकते पाकिस्तान यानी किसी भी ग्राउंड पर जाकर। चले हार जीत तो एक बात लहदा होती है, एक होता है टफ टाइम देना, क्लोज मैच हो रहे हैं, तो ये भी नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते। तो ये टीम में अभी बहुत सारे अखलाज हैं और ये हमें उम्मीद है कि ये अपनी गलतियों को जल्दी से जल्दी कवर करें। अदरवाइज देखें, ये T20 में बहुत नीचे चले गए हैं और टेस्ट में भी नीचे, हर चीज़ में तो ये रैंकिंग में छठे, सातवें, आठवें पहुँचे हुए हैं। तो आगे से अभी ओलंपिक के लिए जो टीमें 6 जानी है, उसमें अगर अमेरिका एज ए होस्ट है तो बाकी 5 टॉप टीम ने जाना है। और अगर T20 पाकिस्तान टॉप 5 में ना हुआ तो पाकिस्तान तो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में भी नहीं जा सकता। यकूब साहब, इससे पहले 3 मुल्क की सीरीज भी तो आ रही है। हाँ जी, वो एक उनकी तजवीज़ चल रही है, अफगानिस्तान, यूएई, पाकिस्तान की। तो वो देखिए, वो भी मतलब वो इतना बड़ा कंपटीशन नहीं है। देखिए देखिए, आपको हराना पड़ेगा बड़ी टीमों को। इंडिया हो गया, आपको हराना है इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को। ये टीमें ये टॉप पर जा रही हैं। आपका जब इनके साथ मुकाबले होंगे तो आपका सही पता लगे आप कितने पानी में हैं।
अभी तो आप बांग्लादेश हार के गए हैं ना, अब आप वेस्ट इंडीज जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ने अब सीरीज़ खेली हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो हार तो गए हैं ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उन्होंने उनकी जो टफ सीरीज जब खेलते हैं ना आप, तो आपकी कारकर्दगी इंप्रूव हो, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को वहाँ पर उनको लाइट नहीं लेना चाहिए वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। और अगर पाकिस्तान फिर ये सीरीज़ भी आ रही है तो पाकिस्तान के लिए आगे ओलंपिक क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल में। यकूब साहब, आपकी वैसे बात तो सच साबित हो रही है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस में लड़ाई है, इनके मैचेस इनको नहीं देने चाहिए, इनके न्यूट्रल मुकाम पे करवा देने चाहिए, ऐसी जगह पे करवाने चाहिए कि हट के होना चाहिए। आपकी बात काफ़ी हद तक सच साबित होती जा रही जी है। जी, मैंने यही कहा था कि जब तक ये दोनों ममालिक जो हैं आपस में बायलैटरल है ना क्रिकेट शुरू करते, आना जाना शुरू ना करें एक दूसरे के मुल्क में खेलें जाकर, जब तक ये इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं ना इनको भी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड भी करवाने हैं तो आपको एक प्रॉब्लम रहेगी है। जैसे आपने देखा है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हुई है, तो इंडिया दुबई में बैठा रहा और सारे मैच उन्हें एक ही वेन्यू में खेले, बाकी टीमों ने इसको ट्रैवल कर रही थी और वो एक जगह बैठा हुआ था। तो बहुत से क्रिकेटर्स ने, पुराने क्रिकेटर्स ने इसको एतराज़ किया कि ये अनफेयर नहीं है। एक टूर्नामेंट जो होता है ना, जब एक टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट का ये एक होता है फेयर प्ले का ये तकाजा है कि तमाम टीमों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। लिहाजा इक्वल अपॉर्चुनिटी में ये हाइब्रिड मॉडल उसके मेयार को पूरा नहीं करता। हाइब्रिड मॉडल में एक टीम को एडवांटेज चला जाता है, वो एक जगह बैठी है, एक ही मौसम में एक ही विकेट क्रिकेट खेल रही है, सफ़र भी नहीं कर रही, तो दूसरी टीमें आ रही हैं जा रही हैं। तो मेरा ख्याल ये हाइब्रिड, और तो जो मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ कि अब यही हाल है इसका कि आप इंडिया को ये टूर्नामेंट ना दें, पाकिस्तान को भी ना दें, जब तक ये दो मुल्क आपस में ना खेलें। उसके बाद ये है कि जब आप बाहर, जैसे अब दुबई में चला गया ना ये एशिया कप, तो एशिया कप जाने से क्या हुआ कि अब स्मूथ रन होगा, एक ही जगह पर सब टीमें हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यही असल टूर्नामेंट की जो स्पिरिट होती है वो यही है कि सबको एक जैसा। मैं तो हाइब्रिड मॉडल के भी हक में नहीं हूँ कि वो भी एक समझे कि वो कहते हैं ना जुगाड़ लगाना, वो जुगाड़ लगाने वाली बात ही है कि चलो यार टूर्नामेंट तो हो जाएगा। बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ तो आगे मेरा कोई करेगा भी नहीं हाइब्रिड। और ये अगर बीसीसीआई ने ये फैसला किया तो बड़ा अच्छा फैसला कर दिया है कि उन्होंने यूएई शिफ्ट कर दिया है। चलिए यकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी शुक्रिया।